तो अभी जो टॉपिक हम करना है, क्या करना है, प्लांट टिश्यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यूज क्या होते हैं? तो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे सेल्स का ग्रुप कि उन सभी सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जैसा होगा, और उन सभी सेल्स का फंक्शन भी क्या होगा, एक जैसा होगा। तो जब भी टिश्यूज को डिफाइन करेंगे तो टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, अब टिश्यूज जो आपको पढ़ना है आपके अपने लेवल पे बेसिकली, तो टिश्यूज आपको दो टाइप्स के पढ़ने हैं, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। तो पहले अभी हम यहाँ पे प्लांट टिश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, उनकी बात की जा रही है। अब प्लांट टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। एक कि जैसे हम ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, है ना। प्लांट जो है स्टैग्नेंट होते हैं एक जगह पे। सो उनमें जो सेल्स हैं उनको किसी तरह का मोशन नहीं करना होता, है ना। तो प्लांट सेल्स दे डू नॉट नीड मूवमेंट। सेल्स इस तरह की होनी चाहिए जो पूरे प्लांट को क्या करें, सपोर्ट करें, है ना। और जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, ये नहीं कि प्लांट्स में जब ग्रोथ हो रही तो पूरे प्लांट में एक साथ हर जगह ग्रोथ हो रही। प्लांट्स में कुछ सर्टेन जगह होती है, उन जगहों पे ग्रोथ होती है, सर्टेन पार्ट्स होते हैं वहां पे ग्रोथ होते हैं, है कि नहीं। और तो उन ग्रोथ वाले पार्ट्स को लेकर अगर हम देखें तो ग्रोथ बेसिकली जो प्लांट्स में होता है ना, उसको लेकर के जो प्लांट टिश्यूज जो हैं वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और वो पार्ट्स जहां पे प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, है कि नहीं, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब वहां पे प्लांट्स में सेल डिवीजन नहीं हो रहा। ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन होना। जब सेल डिवीजन होगा तो प्लांट्स में ग्रोथ होगी। तो जहां पे ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे, तो जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे टिश्यूज जो प्रेजेंट होंगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगी। और वो जहां पे अब कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा, है ना, सेल्स अब परमानेंट हो चुकी है, उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, तो उनको हमने बोल दिया परमानेंट टिश्यूज। ओके, और जो परमानेंट टिश्यूज हैं फिर अब अपने फंक्शन के बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, है ना। तो बच्चे सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी प्लांट टिश्यूज के बारे में कि वो टिश्यूज जहां पे कि सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, दे विल बी कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज। और जहां पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा है ना, उनको हम बोलेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यूज। अब जैसा मैंने बताया कि जो सेल डिवीजन है या जो ग्रोथ है वो प्लांट्स में हर जगह नहीं होता, सर्टेन पार्ट्स में ग्रोथ होता है या सेल डिवीजन होता है। तो अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये प्लांट में कुछ सर्टेन पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कुछ प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल टिप्स पे, है ना। टिप्स, टिप्स मतलब स्टेम के टिप्स या रूट के टिप्स, है कि नहीं। तो वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इसके बारे में जो बात आपने ध्यान रखनी कि दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे सेल डिवीजन होता है तो लेंथ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, देयर इज ए इंक्रीज इन द लेंथ। दूसरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो दूसरा टाइप हुआ है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जहां पे कि ये जो प्लांट का जो मेन बॉडी है, साइड से जैसे कोई ब्रांच निकल रही है या किसी ब्रांच में से कोई छोटी सब ब्रांच निकल रही है या जहां पे पत्तियां जुड़ी हुई हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है और जिन सेल्स में हो रहा है उन सेल्स के ग्रुप को हम बोल देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है कि नहीं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे प्रेजेंट एट द नोड्स या लोकेटेड नियर द नोड्स। एंड द थर्ड वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है थर्ड टाइप बेटा वो प्रेजेंट होता है जो प्लांट का जो स्टेम है
तो स्टेम आप जब देखे होंगे, जब कोई नया प्लांट होता है तो उसका स्टेम क्या होता है, पतला होता है। और जैसे जैसे वो प्लांट पुराना होता जाता है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस कि जो जो स्टेम होता है वो भी क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है ना। जो मैंने बोला उसकी मोटाई बढ़ती जाती है या उसका स्टेम और चौड़ा या मोटा होता जाता है, उसको हम बोल देते हैं कि उसकी जो गर्थ है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वहां पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इससे क्या है, प्लांट का लेंथ नहीं इंक्रीज करेगा, इससे प्लांट का क्या इंक्रीज करेगा, गर्थ, मोटाई इंक्रीज करेगी, है ना। तो वहां पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ द रूट, इससे सिर्फ प्लांट की मोटाई इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं एपिकल में और लेटरल में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, जबकि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करती है ना। और जो इसके पहले जो मैंने बताया था इंटरकैलरी, वो तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स, है ना। नोड्स पे भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स थे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर कुछ में कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहले की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत तेज होना होता है, तो ये सेल्स बहुत ही एक्टिव होती हैं, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा डेंस होता है कि नहीं, दे हैव गॉट द वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो सेल मेम्ब्रेन जानते हैं ना, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें जो सेलुलोज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे सेल मेम्ब्रेन बना होता है, तो सेलुलोज क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, थिन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार क्या होना होता है, सेल डिवीजन होना होता है। तो सेल वॉल इज वेरी वेरी थिन, न्यूक्लियाई इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और लास्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो सपोर्ट के लिए नहीं बनी है कि नहीं, तो इनमें जो वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत ही कम होते हैं, जबकि प्लांट सेल का एक जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में वाटर भरा हुआ होता है, तो किसी प्लांट को जब वाटर करते हो तो वैक्यूल्स में वाटर फिल हो जाता है और वो प्लांट को क्या देता है, सपोर्ट देता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनका काम सपोर्ट करना तो है नहीं, तो उसमें ऐसे वैक्यूल्स का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर वैक्यूल्स जो है बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये किसके बारे में था, प्लांट टिश्यूज के बारे में।